Hello students, welcome in my YouTube channel Math Expert. Today I am start a new chapter. This is a probability. Yeah, I am starting a new chapter probability. It is a very important chapter for exam. So let start it. तो हम पहले देखते हैं, ये हमारे एनसीईआरटी बुक का अध्याय 15 या चैप्टर नंबर 15 है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी को हम हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। द प्रोबेबिलिटी फार्मूला प्रोवाइड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ये है कि जो हमारा टोटल आउटकम है उसमें से कितना हम उसके प्रोबेबल में है, कि उसका रेशियो क्या है। ये आप लोग के सामने ये फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ। द प्रोबेबिलिटी फार्मूला प्रोवाइड द रेशियो, मतलब जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है वो प्रोवाइड करता है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो नंबर है उसमें से फेवरेबल आउटकम, टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जो पॉसिबल कितने पूरे में से कितना आया है। और इस तरह हम देखें तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है इवेंट बराबर, ये प्रोबेबिलिटी अर्थात कोई इवेंट जो है बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे याद जरूर करेंगे। प्रोबेबिलिटी इवेंट को अगर हम पी से दर्शा रहे हैं तो कोई इवेंट पी है बराबर एन ई अपॉन एन एस। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हम देख रहे हैं हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले को याद कर लें अर्थात, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। अब प्रोबेबिलिटी में कुछ मुख्य बातें हैं। इसमें हमें कॉइन्स के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, कार्ड्स के प्रॉब्लम को देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए हम पहले कॉइन्स के प्रॉब्लम को देख लेते हैं। तो कॉइन्स में पहले हेड, कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है। और जब हेड आता है तो हेड क्या है? हेड होता है चित। हेड को हिंदी में बोलते हैं चित, और टेल को हिंदी में बोलते हैं पट। तो इस 10 रुपये के सिक्के में आप देख सकते हैं ये टेल वाला पोजीशन है और ये हेड वाला पोजीशन है, और इसमें ये टेल वाला पोजीशन है और इसमें ये हेड वाला पोजीशन है। तो ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर ना करें और अच्छे से तैयार कर लें। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्लेइंग कार्ड प्रॉब्लम। अब प्लेइंग कार्ड अर्थात जो ताश की गड्डियों से रिलेटेड समस्याएं जो हैं वो, अब जो चूँकि अब ताश की गड्डियाँ कुछ लोग जानते हैं, मगर जो नई पीढ़ी आ रही है वो इसे धीरे धीरे भूलती चली जा रही है। तो हम इसे देख लेते हैं। ये अब एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिल जाते हैं और कहीं इसका यूज़ नहीं है। तो हर्ट और डायमंड जो इसमें कार्ड होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और इसमें 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से 2 रेड होता है और 2 ब्लैक होता है। तो रेड में होता है हर्ट्स, डायमंड, और ब्लैक में होता है स्प्रेड और क्लब्स। तो हम देख लेते हैं। और चारों में 13 पत्ते होते हैं। 13 दूनी 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें। तो 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52। टोटल हमारे पास होते हैं 52 पत्ते। और फिर जो 13 पत्ते होते हैं उसमें फर्स्ट होता है किंग, फिर सेकंड होता है जिसको हम के भी कह सकते हैं, और क्वीन यहाँ गलत प्रिंट हो गया है, ये रहेगा हमारा क्यों रहेगा, ये क्यों। और थर्ड हमारा है जोकर जे, और इक्का ये भी हमारा फेस कार्ड होता है। इक्का को ए से प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो चारों हैं ये हमारे होते हैं फेस कार्ड, ये हमारे हैं फेस कार्ड। और बाकी उसके बाद आते हैं हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह 10 ये होते हैं, और 11 12 13 14, इसमें 14 आ रहे हैं। चूँकि 1 इक्का जो होता है, इक्का को ही 1 कहते हैं, इसीलिए ये दोनों एक हैं, इक्के को ही 1 कहते हैं। जो 1 होता है ये ही इक्का होता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। और इसमें अगर हम देखें तो ये
सॉरी, ये जो किंग और क्वीन और जोकर और इक्का ये होते हैं, ये फेस कार्ड होते हैं। इसमें एक चित्र भी छपा होता है साथ में। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन। हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारे सामने क्लास 10th एक्सरसाइज क्वेश्चन का फर्स्ट 15.1। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इक्वल। तो हम जैसा कि जानते हैं किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होने का और ना होने का दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। और दूसरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज ब्लैंक्स सच एन इवेंट इज कार्ड। अब इसमें हमारे सामने दो ब्लैंक्स है, तो इसका सॉल्यूशन ठीक से शायद लिखा नहीं है, मैं तब भी बता देता हूँ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट हैपन इज सच ब्लैंक से फिर सच एस इवेंट इज कार्ड। देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें फर्स्ट में हम 0 लिख देंगे और सेकेंड में तो इवेंट जो कहलाता है वो इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी का इवेंट जो है हैपन वो 0 है तो वो जो इवेंट होगा वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, यहाँ उसे हम इवेंट कहते हैं। और इस तरह थर्ड है हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज द सर्टेन टू हैपन इज 1 सच एस इवेंट इज कार्ड। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है बट वो हो गए हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। और फिफ्थ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर देन टू और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू 1 और 0। 1 और 0 मतलब ये जो हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन है इसमें हमें कहा जा रहा है जो हमारा इवेंट होता है वो 1 और 0 के ही बीच में होता है, उसके बीच में नहीं होता, बस 1 और 0 के बीच होता है। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैज़ क्वालिटी लाइक आउटकम एक्सप्लेन। इनमें से कौन से एक्सपेरिमेंट है जिनमें कि आउटकम्स एक्सप्लेन किए जा रहे हैं? तो इसमें पहला है हमारा, द ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। कोई ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है और इसमें क्या प्रायिकता है कि कार स्टार्ट होती है या नहीं होती। तो नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, ये एक नहीं इक्वल आउटकम है, इसमें संभावनाएं ज़्यादातर नहीं है। तो सेकंड हमारा है, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, सी ही शूट और मिसेस द शॉट। ये भी इसमें कोई प्लेयर है तो वो या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकती है। और नेक्स्ट है, अ ट्रायल इज़ मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज़ राइट और रॉन्ग। अ बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़। नेक्स्ट है हमारा, अ बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और गर्ल। तो पहला जो थर्ड है उसमें कह रहा है कोई क्वेश्चन है तो उसका ज़रूरी ये नहीं है कि आंसर 1 और 2 मतलब ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकते हैं, इसमें भी प्रोबेबिलिटी है। और कोई बेबी बॉर्न करती है तो वो भी लड़का या लड़की हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अगले पेज पर। प्रश्न संख्या 3 या क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज टॉसिंग अ क्वाइन कंसीडर टू बी अ फेयर वेज ऑफ डिसाइडिंग विच टर्म शुड गेट द बॉल एंड द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। ये चूँकि सिर्फ और सिर्फ ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है तो इसे आप यहाँ पढ़ लीजिएगा आसानी से और समझ सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इसमें हमें कह रहा है कि कौन सा
प्रोबेबिलिटी इवेंट का नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं जो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है वो या तो 1 और 0 और 1 के बीच ही होता है, 0 और 1 से बड़ा नहीं होता। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है 23 और दूसरा है -1.5, तीसरा है 50%, चौथा है 0.7। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास सीधे सामने सामने ही है, इसे हम देख सकते हैं। 23 पहला तो एकदम पॉसिबल नहीं है, दूसरा -1.5 ये भी पॉसिबल नहीं, ये 0 से छोटा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है 15% और डी है, तो डी तो सीधे सीधे सही है क्योंकि ये 0.7 जो है वो 1 और 2 के बीच में है। और नेक्स्ट हम यहाँ देख सकते हैं, ये जैसे कि इसका आंसर हमारे पास है, फर्स्ट का दिए रखा है हमें 2/3 और 0.67 इज दिस इज कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट बिकॉज इट्स मोर देन 0 एंड लेस देन 1। ये 0 से और लेस देन 1 से कम में ही होना चाहिए। और -1.5 दिस कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बिकॉज इट इज़ निगेटिव लेस देन 0, मतलब ये जो है लाई कर रहा है वो लेस देन 0 में है, लेस देन 0 ये निगेटिव नहीं हो सकता। 15% को देखिए तो हम 15/100 मतलब 0.15 लिखा हुआ है। दिस इज़ यह पॉसिबल इवेंट है, यह पॉसिबल, यह जो प्रायिकता है ये पॉसिबल हो सकती है। और नेक्स्ट है 0.7, ये भी पॉसिबल है। और तो दिस इज कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बिकॉज इट इज़ मोर देन 0 एंड लेस देन 1। जो 0.7 है वो मोर देन 0 और लेस देन 1 के बीच में है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है इफ़ इवेंट या पी इवेंट को हम पी से दर्शाते हैं इक्वल 0.05 व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। जब हमारा ई जो है वो 0.05 है तो हमें ई नॉट फाइंड करना है। तो इसके लिए हम देखेंगे जो हमारा 1 जो भी कोई भी प्रोबेबिलिटी होता है वो 1 और 0 के बीच ही लाई करता है ना। तो अगर हमें एक प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.05 तो जो दूसरा प्रोबेबिलिटी होगा वो इस 1 माइनस ये होगा अवश्य होगा। देख सकते हैं हम सीधे सीधे, इसे मैं पहले इरेज कर देता हूँ। आप लोग इसे पढ़ लीजिए क्वेश्चन को तब तक। इसका सॉल्यूशन क्या है, वी नो डैट द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट इज़ 1। मतलब सभी प्रोबेबिलिटियों का योग जो होता है वो 1 ही होता है। सच डैट हम लोग देखते हैं थस द सम ऑफ पी ई प्लस पी ई नॉट इक्वल 1। तो हम देखेंगे जो पी ई है मतलब प्रोबेबिलिटी होने का और ना होने का दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो 1 आएगा। तो उस जो 0.05 प्लस पी नॉट इक्वल 1, तो यहाँ से हम पी नॉट निकालना है तो पी नॉट इक्वल 1 माइनस 0.05 और पी नॉट इक्वल हो जाएगा 0.95। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी नॉट ई इज़ 0.05। इस तरह ये आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा 0.95, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, द बैग कॉन्टेन लेमन फेवरेबल कैंडीज ओनली। मालिनी टेकन आउट 1 कैंडी विथआउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेकन आउट एन ऑरेंज फेवरेट। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि बैग में 2 प्रकार के कॉन्टेन लेमन फेवरेबल कैंडी रखे हुए हैं जिसमें से मालिनी बिना देखे एक कैंडी को निकालती है। तो क्या प्रायिकता है कि पहला क्वेश्चन है वो ऑरेंज फ्लेवर का हो और क्या दूसरा क्या है कि प्रायिकता है जो वो लेमन फ्लेवर का हो। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज़ 0 बिकॉज देयर इज़ नो ऑरेंज कैंडी इन द बैग। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 0 अगर 0 है
कैंडी जो है वो ऑरेंज कैंडी है, बिकॉज देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज ज़ीरो ऑरेंज कैंडी फ्लेवर है, देयर इज़ नो ऑरेंज कैंडी इन द बैग में कोई भी ऑरेंज कैंडी नहीं है, thus that not possible taken a orange flavorable candy from a bag of lemon flavorable candy। तो मतलब अर्थात कि जो थस मतलब कि जो कैंडी है, तब नहीं देखी था, फिर अभी थोड़ा सा देख लिए आप मारने लगी तो लगता। सॉरी फ्रेंड, फ्लेवरेबल कैंडी फ्रॉम अ बैग ऑफ अ लेमन, मतलब बैग में कोई भी ऑरेंज कैंडी है ही नहीं तो वो निकलेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। तो इसलिए हमारा इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0। और नेक्स्ट हमारा है सेकेंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लेमन फ्लेवर कैंडी इज़ 1 बिकॉज देयर इज़ ओनली 1 पॉसिबल आउटकम सो इट्स योर इवेंट। इसमें अब देखिए दूसरा जो है ये तो इसमें सिर्फ कैंडी है तो ये श्योर इवेंट है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही प्रकार के रखे हुए हैं कैंडी ना, तो ये श्योर इवेंट है। और यहाँ हम देख सकते हैं पी जो 0 है, मतलब कैंडी फ्लेवर का, लेमन फ्लेवर का, और कैंडी वो लेमन फ्लेवर और ऑरेंज फ्लेवर जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो 1 होगा। तो चूँकि यहाँ पर एक 0 है और एक 1 है तो यहाँ से ये दोनों एक 0 और एक 1 होगा। तो अगर हम लेमन का निकालेंगे तो वो 1 लेमन का 1 आ जाएगा हमारा, यहाँ देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, और इसका तो 0 आएगा ही। और या फिर इसे सॉल्व करने का ये तरीका भी है कि अगर हमारा पहला जो है वो 0 है तो दूसरा जो होगा वो 0 - 1 होगा, तो वो हो जाएगा पहले हम 0 + 1 करेंगे, 0 + E0 E डैश इक्वल 1, तो हमारा E डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 - 0, तो E डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। सिंपल था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 7। इसका क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, तो आप इसका सॉल्यूशन आप अपने बुक से क्वेश्चन देखकर मिला लीजिएगा, और हम तब नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये भी उसी तरह है, स्टूडेंट ऑफ हैविंग बर्थडे नॉट बर्थडे 1, तो इस तरह हमारा ये आ जाएगा आंसर इसका भी। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है द बैग कॉन्टेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल, मतलब एक बैग के कॉन्टेन में 3 लाल बॉल और 5 काले बॉल रखे हुए हैं। अ बॉल इज़ ड्रॉन अ रैंडम फ्रॉम द बैग, जो बॉल को ड्रॉन किया जा रहा है रैंडम, मतलब बॉल एक निकाली जा रही है बैग से रैंडमली। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉ इज़ फर्स्ट है रेड और दूसरा है नॉट रेड, तो क्या प्रायिकता है कि बॉल जो हो वो लाल हो और दूसरा क्वेश्चन है कि वो लाल ना हो। तो इफ़ अ बैग contain 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, लाल बॉल निकालने की क्या संभावना है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, तो मतलब टोटल पहले तो क्या रेड कितना है, रेड है 3, और फिर उसके बाद अपॉन में हम करेंगे टोटल आउटकम, टोटल कितना है 5 + 3 8, टोटल हमारे पास 8 है, तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो 3/8 हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं से कटने वाला है नहीं ये फैक्ट, तो ये हमारा फर्स्ट का हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, और सेकंड का हो जाएगा हमारा द प्रोबेबिलिटी 3/8, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल, तो अब हम नॉट निकालना है उसका, तो हम उसका उल्टा भी निकाल सकते हैं। तो इसको उल्टा करने के लिए तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कब से यही है। तो 1 - जब 3/8 करेंगे तो यहाँ से 8 1 8 माइनस, जब हम पहले वो लेंगे ना LCM, यहाँ 1 है तो 8 1 8 माइनस 3/8, तो 8 - 3 करेंगे तो 5/8 हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा हो गया है ये, इसको मैं आसानी से इरेज कर दिया हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करे, अ बॉक्स कॉन्टेन 5 रेड मार्बल, 8 वाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल
a one marble is taken out of the box at random, what is the probability that the marble taken out will be red, white और थर्ड ऑप्शन है नॉट ग्रीन। तो जो फ्रेंड्स ये सब सारे क्वेश्चंस हैं, इनमें से देखिए सिक्स्थ मैं टिक कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ और ये क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ और 7, 8 और ये 9, ये सारे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में यही सब पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, रेड। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल, तो नंबर ऑफ रेड मार्बल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेड मार्बल है, कितने रेड है 5, और अपॉन में कितने हैं, अपॉन में टोटल हमारे हैं 8 + 5 + 4, 8 4 12 12 5 17, मतलब 5/17 फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी है। और सेकंड है हमारा वाइट। अब वाइट के लिए, तो वाइट कितने हैं 8, तो 8/17, टोटल तो हमारे 17 है और वाइट है 8। और थर्ड है हमारा द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन नॉट ग्रीन। अब ग्रीन के लिए 4 है, तो नॉट ग्रीन के लिए, अब नॉट ग्रीन के लिए क्या, द पॉसिबल, देखो नॉट ग्रीन पूछा हुआ है ना, तो नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो नंबर ऑफ क्या है, ग्रीन हमारा पहले हम निकाल लेंगे ग्रीन के लिए कितना होगा, तो 4/17, ग्रीन का 4 है और टोटल 17 है, तो 4/17। तो चूँकि अब हम देखेंगे पी ग्रीन मार्बल प्लस नॉट ग्रीन मार्बल, मतलब दोनों को जब ऐड करेंगे तो बराबर 1, तो इवेंट नॉट ग्रीन मार्बल बराबर 1 माइनस इवेंट ग्रीन मार्बल, तो इसलिए 1 - 4/17 इक्वल हो जाएगा 13/17, और ये हो जाएगा हमारे थर्ड पार्ट का आंसर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसानी से बन गया है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ, नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द पिगी बैंक contain 100 piece coin, 51 coin, 22 coin and 10 5 coin. If the question कट गया है, equal likely that one of coin will be fall out when the blank is turned upside down and probability of this coin, the first will be 50 coin, 50 will be not a 5 coin। ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ये इसी क्वेश्चन की तरह ही है, आप इसे मिला लेंगे तो बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, गोपी बायस अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हीज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेकन आउट 1 फिश दैट रैंडम फ्रॉम अ टैंक। मतलब जो शॉपकीपर है, गोपी जो है वो शॉप से फ़िश लेने गया है और शॉपकीपर जो है वो रैंडमली एक फ़िश निकालता है टैंक से, कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। और जो हमारा वो टैंक है उसके अंदर 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। तो और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ द मेल फिश। तो मतलब वो जो शॉपकीपर निकाला है फ़िश, तो उसकी क्या संभावना है कि वो एक मेल फिश होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं आसानी से। तो इसके लिए हम पहले फिगर ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारे पास एक बास्केट है, ये एक बास्केट है जिनमें से 5 मेल पीपुल है, मतलब मेल के लिए 5 ठो है फिश और फीमेल के लिए है, फीमेल फिश कितने हैं, वो 8 फिश हैं, 8 फिश फीमेल के हैं। तो हमें इसमें पूछ रखा है कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी फिश आउटकम ऑफ मेल। तो अब मेल के लिए कितने हैं 5 अपॉन में, अब टोटल आउटकम कितने हैं, तो 5 + 8, तो 8 5 13, तो 5/13 हमारा हो जाएगा इसका आंसर, जो कि नेक्स्ट पेज पर किया गया। अच्छा, इसका आंसर चूँकि कट गया है तो हम आपका आंसर इसको ये 5/13 आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और
इसके बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे अगले वीडियो में। और ये कुछ क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन होम घर पे ट्राई करेंगे, जिसमें से ये हिंदी में दे रखा है। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप इसे गूगल के माध्यम से इंग्लिश में कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर होमवर्क, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे नोट कर लीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।